सभी को नमस्कार। आज हम फंक्शन में पढ़ेंगे पासिंग स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी टू फंक्शन एंड रिटर्न वैल्यूज। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम कर चुके हैं इम्यूटेबल डाटा टाइप, म्यूटेबल डाटा टाइप। इम्यूटेबल डाटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल, फ्रोजन सेट। इम्यूटेबल में जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू क्रिएट होता है जब भी आप नई वैल्यू असाइन करते हैं। म्यूटेबल में जो भी लिस्ट ऑब्जेक्ट है या सेट ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर चेंज हो जाता है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। इम्यूटेबल में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसका रेफरेंस न्यू ऑब्जेक्ट को चला जाता है। हम अब पढ़ेंगे कि पैरामीटर में जब हम इन म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को जब पास करते हैं तो उससे क्या रहता है और किस तरह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम फंक्शन में पास करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज पासिंग स्ट्रिंग टू ए फंक्शन। स्ट्रिंग आपने नॉर्मली पढ़ा है, उसको जब आप फंक्शन के जरिए आप पास करेंगे तो उससे क्या होगा, किस तरह से वो पास होगा, वो हम इसमें सीखेंगे। तो अब स्टार्ट हो जाते हैं, हम पहले प्रोग्राम पे ही आ जाते हैं डायरेक्ट। तो अभी पहला टॉपिक है हमारा पासिंग स्ट्रिंग टू ए फंक्शन। ए प्रोग्राम टू पास ए स्ट्रिंग टू ए फंक्शन। एक फंक्शन मैंने यहाँ डिफाइन किया है, नेम ऑफ द फंक्शन इज प्रिंट मैसेज। इसमें हम एक स्ट्रिंग को पास करेंगे, एक यहाँ एज ए आर्ग्यूमेंट हम सेंड कर रहे हैं, यहाँ एस नेम पैरामीटर के रूप में ये रिसीव करेगा और इसको आगे ये अपने कोड में इस्तेमाल करेगा। तो इसका आउटपुट आपका आ जाएगा, हेलो पंकज, हाउ आर यू डूइंग। यहाँ कुछ और नाम भरेंगे तो वो नाम यहाँ पे चला जाएगा। ये एक स्ट्रिंग थी, इसको हमने पास किया अपने फंक्शन में और आगे उसका इस्तेमाल किया। एक इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें हम यहाँ शो करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल डाटा ऑब्जेक्ट है। तो उसमें कैसे ये वर्क करेगा वो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने ग्रीटिंग और इसमें लिखा है नमस्ते जी, और फिर एक फंक्शन लिया है, इस फंक्शन को हम यूज करेंगे और ये हमारा मेन कोड आ गया। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ग्रीटिंग यहाँ गया और इसको फंक्शन में सेंड किया इसने, एज ए पैरामीटर ये रिसीव करेगा। और यहाँ क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, वैसे तो यहाँ चेंज हो जाना चाहिए बट ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, वो अंदर वाले ऑब्जेक्ट को यूज करता है। और अब उसका असर क्या होगा वो देखते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये मैंने रन किया। अब देखिए इनसाइड द फंक्शन जो ये रहेगा नमस्कार, जहाँ यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा, ग्रीटिंग रहेगा नमस्कार। और जब हम इसको कॉल करने के बाद वापस आते हैं तब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वापस ये क्या आ जाएगा, नमस्ते जी। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होते। आगे एक प्रोग्राम और हम करेंगे पासिंग स्ट्रिंग टू ए फंक्शन के लिए। इसमें ये हमारा टॉपिक था। अब नेक्स्ट इसमें देखो ये खास बात है, दो पासिंग पैरामीटर वाज ऑफ इम्यूटेबल डाटा टाइप। ये चेंज क्यों नहीं हुआ उसके रीजन मैंने यहाँ दे रखे हैं। व्हेन सेम नेम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड इट इज ट्रीटेड एज न्यू ऑब्जेक्ट, इट इज ट्रीटेड एज लोकल वेरिएबल। वो लोकल वेरिएबल के रूप में उसने उसको लिया, इसलिए ये जो चेंजेस थे वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए।
नेक्स्ट एक प्रोग्राम और हम करेंगे। ये प्रोग्राम है ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट नंबर ऑफ वोवेल इन ए स्ट्रिंग यूजिंग फंक्शन। फंक्शन को यूज करते हुए करना है। इसमें हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। स्ट्रिंग मैंने, आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, मैंने यहाँ लिया है ओम श्री गणेशाय नमः। और यहाँ पे अभी हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ ये फॉर्मेटेड प्रिंट का इस्तेमाल मैंने यहाँ किया है। नंबर ऑफ वोवेल लिखा हुआ आएगा आउटपुट में। यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी? जो आप यहाँ फॉर्मेट में फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो वैल्यू। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं काउंट वोवेल। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं अपने। जो भी वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो रहेगी आपकी स्ट्रिंग, str स्ट्रिंग आपकी जो भी है वो यहाँ पे इसमें प्रिंट हो जाएगी। यहाँ अब देखो, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है, तो यहाँ से हम जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या भेजा? स्ट्रिंग str को भेज, str यहाँ गया और यहाँ पे अब एक काउंटर ले लिया हमने। ये क्या करेगा? ये काउंट करेगा कि वोवेल कितने हैं। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0। उसके बाद फॉर लूप हमने यहाँ लगाया और फॉर लूप में जो str से एक एक कैरेक्टर ch में आता रहेगा और वो हर एक कैरेक्टर को यहाँ चेक करता रहेगा। यहाँ हम ch को चेक कर रहे हैं, AEIOU, मैंने स्मॉल भी लिया है, फिर ये सारे कैपिटल भी लिए। तो जो भी वोवेल्स पॉसिबल वोवेल हैं वो यहाँ हमने लिख दिया। अगर ये इनसे मैच हो जाता है, जो कैरेक्टर है वो इनमें से एक है, तो काउंट की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो लगातार ये फॉर लूप हमारा चलता रहेगा, एक एक करके वैल्यू उसमें से ch में जाती रहेगी और ये काउंट करता रहेगा। फाइनली ये रिटर्न करेगा काउंट। काउंट में होगा नंबर ऑफ वोवेल और ये जो काउंट है वो यहाँ आएगा पहले, यहाँ से फिर यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकंड फील्ड था वो आपका str, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट देख लेते हैं अभी हम। आउटपुट इसका ये आ गया, नंबर ऑफ वोवेल्स आर 8। 8 वोवेल रहे हैं इस स्ट्रिंग में, 8 वोवेल्स रहे हैं। और इन और फिर str, ये हमारा str की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई। Our next topic is passing list to a function. As we know, list is a mutable. Let's start. What will affect immutable property in this function? Our program is to make changes in list. Function is change list. इसमें हम एक लिस्ट ले रहे हैं। पहले यहाँ से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, फंक्शन बाद में हम करेंगे। पहले यहाँ से ये हमारा मेन कोड आ गया। यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली है 5, 7, 10, 14, 20। ये इसके बाद लिस्ट बिफोर कॉलिंग फंक्शन। तो ये क्या करेगा? पहले लिस्ट को प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। यहाँ से ये लिस्ट एज ए पैरामीटर ls ये यहाँ जाएगी। इसके बाद एक हमने फॉर लूप लिया है जो क्या करेगा? एक एक करके सभी एलिमेंट की वैल्यू में 10 ऐड करता रहेगा। मीन्स इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 10, इसमें भी, और ये 10 प्लस होता रहेगा। एक तरह से हमने चेंज कर दिया लिस्ट में। आफ्टर चेंज ये प्रिंट करेगा लिस्ट को। आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारा आउटपुट आ गया। बिफोर कॉलिंग हमारी लिस्ट ऐसी थी और फिर उसके बाद इसमें 10 इसमें ऐड होता रहा। आपने देखा होगा जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग में जो कुछ हमने यहाँ चेंजेस किए थे वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। मेन कोड में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, बट इसमें हो गए। उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो एक हमारा लिस्ट रहता है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये था हमारा। एक प्रोग्राम और हम कर लेते हैं लिस्ट को पास करते हुए। एक लिस्ट हमने ली
फिर उसके बाद ये फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। यहाँ अब ये हमारे पास आ गया, लिस्ट यहाँ आ गई। तो ये जो प्रोग्राम है वो है ऑड और इवन नंबर जो हैं उनको काउंट करने के लिए है। तो ऑड की वैल्यू 0, इवन की वैल्यू 0, लिस्ट हमारे पास आ गई। लिस्ट से एक एक एलिमेंट यहाँ आता रहेगा, इसको ये चेक करता रहेगा। अगर वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाता है तो इवन प्लस हो गया, अदरवाइज ऑड प्लस हो गया। और इस तरह से ये वैल्यू काउंट होती रहेगी, इवन, ऑड, और ये वैल्यू यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हम दो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, दो वैल्यू भी रिटर्न हो जाती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पहली वैल्यू, क्योंकि ये यहाँ हमने ओड लिया है तो पहली वैल्यू ओड में गई और दूसरी वैल्यू इवन में गई, और इसको फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। इसका आउटपुट देख लेते हैं, ये हमारा आउटपुट आ गया। ये यहाँ ये एक मैंने इसका यहाँ इसमें शो कर रखा है कि जो ये वैल्यू रिटर्न होती हैं वो किस तरह से वैल्यू रिटर्न होती हैं, कैसा क्या डाटा टाइप रहता है, जो ये टपल के रूप में रिटर्न होती हैं। तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 वैल्यू इसमें रिटर्न हुई, 4 आपके ओड्स हैं और 3 आपके इवन। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। लिस्ट एक जो है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट टॉपिक इज पासिंग टपल टू ए फंक्शन। लिस्ट में हमने देखा जो एलिमेंट हैं वो फिक्स रहते हैं, उनका जो साइज है वो फिक्स रहता है। कई बार हमें ज़रूरत होती है कि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता कि नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने हैं। अगर वो फिक्स हों तो हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो फिक्स नहीं है, वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उस केस में हमें टप्पल पास करना चाहिए। तो टप्पल को कैसे हम पास करेंगे, उसके लिए हमारे पास 2 वेज हैं। फर्स्ट, पासिंग टप्पल एज एन आर्ग्यूमेंट। इसमें एक सिंपल सा तरीका रहता है कि आप एक टपल को क्रिएट करो और फंक्शन कॉलिंग के दौरान उसे यूज करो, जैसे हमने इसमें एग्जांपल में किया है। यहाँ पे एक फंक्शन हमने ये लिया है, फिर उसके बाद मेन कोड में हमने अपने एक टपल को क्रिएट किया है। ये मैंने कुछ नेम्स लिए हैं, ये हमारे जो मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं उनके नाम है बॉयज़ के। तो यहाँ मैंने टपल एक क्रिएट किया, टप्पल को फिर सेंड किया फंक्शन में, एस नेम से वो रिसीव करेगा। उसके बाद एक फोर लूप के जरिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। इससे होगा क्या, सभी के नाम के आगे वेलकम और फिर उसके बाद नेम, ये इस तरह से ये वर्क करेगा। आउटपुट कुछ ऐसा होगा। इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास ये प्रोग्राम आ गया। यहाँ पे दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द टपल। टपल के लिए आपको पता ही है ये राउंड ब्रैकेट का यूज होता है। जो भी एलिमेंट आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, और उसको राउंड ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। फिर हमने इसका यूज वेलकम नाम के फंक्शन में किया है, टीपी के रूप में आ गया, और यहाँ ये रिसीव होगा एस नेम में। जो आपका टीपी है वो एस नेम बन गया। यहाँ एक फोर लूप हमने लिया, यहाँ पे एस नेम को हमने यूज किया। एस नेम से एक एक एलिमेंट एनएम में आता रहेगा और वो यूज होता रहेगा। तो जैसे एनएम में पहले अमन आएगा, फिर करण, फिर पंकज, फिर शौर्य, फिर जैनविंसन। तो इस तरह से ये काम करेगा। इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। ये हमने रन किया, ये सभी का वेलकम हमने कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये अभी जो हमने किया ये था यूजिंग एज ए आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट जो मेथड है वो है यूजिंग आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होगा, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, जो
हम यहाँ एक टपल क्रिएट नहीं कर रहे, हम यहाँ लिस्ट ऑफ एलिमेंट जो है वो डायरेक्ट हम सप्लाई कर रहे हैं। पहले मैंने कुछ गर्ल्स के नाम लिए थे, अब मैंने सॉरी पहले बॉयज़ के नाम लिए थे और अब ये मैंने गर्ल्स के नेम इसमें मैंने लिख दिए। तो यहाँ से होगा क्या, इन पांचों एलिमेंट का एक टपल क्रिएट होगा और वो एस नेम में यहाँ रिसीव होगा। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, वो टपल टाइप का रहेगा और उस ऑब्जेक्ट को नेम मिल गया अभी एस नेम, और यहाँ पे ये इस्तेमाल होगा। फॉर लूप में इसका यूज हुआ और यहाँ एस नेम में एक एक एलिमेंट एनएम में आता रहेगा और ये पांचों जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। एक बार रन करके देख लेते हैं। ये हमने अभी रन किया तो यहाँ एक एक करके पांचों गर्ल्स के नेम यहाँ आ गए और ये हमारा जो टप्पल है उसका इस्तेमाल हुआ। दोबारा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने टप्पल क्रिएट किया था, उसको हमने पास किया अपने फंक्शन में और फिर अंदर उसको यूज किया गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने यहाँ टप्पल के रूप में ये जो एलिमेंट है वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और उसको एस नेम से उसको जाना जाएगा, फिर उसको यूज करेंगे। तो दैट वाज द टप्पल। नाउ पासिंग डिक्शनरी टू ए फंक्शन। डिक्शनरी पास करने के लिए भी हमारे पास दो ही मेथड रहते हैं। जिस तरह से आपने टपल में देखा उसी तरह से आप डिक्शनरी में भी इन दो मेथड से आप पास कर सकते हैं। फर्स्ट इज पासिंग डिक्शनरी एज एन आर्ग्यूमेंट। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये एक फंक्शन लिया मैंने emp नेम से, मैंने एक फंक्शन लिया है। फिर उसके बाद एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट की है। डिक्शनरी का आपको पता ही है कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है और उसमें की वैल्यू इनका यूज होता है। पेयर में दोनों चीजें रखी जाती हैं, की वैल्यू देन कोमा, की वैल्यू देन कोमा, की वैल्यू देन कोमा। ये मैंने अपने बारे में एक डाटा यहाँ डाल दिया है। तो इसके बाद ये जो emp1 नेम से एक डाटा यहाँ क्रिएट हो गया, इसको आप डिक्शनरी में सेंड करेंगे और ये dic के रूप में यहाँ रिसीव होगा और फिर यहाँ इसको मैनिपुलेट किया है। ये जो सारी वैल्यू हैं ये दोबारा प्रिंट हो जाएंगी इस तरह से। तो ये आउटपुट रहेगा। तो इसको आउटपुट अभी हम देखते हैं, पहले दूसरा मेथड और देख लेते हैं। सेकंड मेथड जो है वो हमारा रहता है पासिंग डिक्शनरी एज आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। इसमें जैसे अपने टपल में देखा था कि जो एलिमेंट है वो आप कोमा से सेपरेट करके और फंक्शन के साथ आप मेंशन कर देते हैं तो वो रिसीव कर लेता है। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए मैंने की वैल्यू कोमा, की वैल्यू कोमा, की वैल्यू कोमा, जितनी मर्जी वैल्यू यहाँ डालना है आप ये पेयर में आप इसको लिख सकते हैं। तो होगा क्या, ये जो डाटा है ये सारा जाएगा यहाँ पे DIC में। DIC में ये रिसीव होगा और ये एक डिक्शनरी के रूप में रिसीव होगा और फिर जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में किया था उसी तरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दैट वाज पासिंग डिक्शनरी टू ए फंक्शन। इसको रन करके भी देख लेते हैं दोबारा एक बार फिर क्विक रिवीजन। एक emp नेम से फंक्शन लिया, डिक्शनरी को क्रिएट किया, फिर डिक्शनरी को यहाँ यूज किया और फिर उसको पास कर दिया DIC के रूप में, यहाँ रिसीव हुआ और DIC से एक एक जो कीज और वैल्यू हैं वो आती रहेंगी और यूज होती रहेंगी। तो ये की और ये इसकी वैल्यू यहाँ इस तरह से यहाँ रिसीव हो जाएगी। इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये मैंने रन किया, ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया। देन नेक्स्ट जो सेकंड टाइप था आपका आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ भी देखिए हमने उसी तरह से मिलता जुलता फंक्शन मैंने यहाँ लिया, डबल स्टार DIC यहाँ ये लग गया है। इसको आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट
में हम यूज़ करते रहे हैं, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में। इसमें होता क्या है, यहाँ जो भी ये आपके की वैल्यू के पेयर्स हैं, जितने मर्जी आप यहाँ डाल दो, ये जितने भी आप यहाँ डालोगे उनका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है और उसका रेफरेंस DIC के रूप में बन जाता है। और यहाँ DIC से हम एक एक करके वैल्यू यहाँ की में इसको रिसीव करवा रहे हैं। की जो है वो एक ऑब्जेक्ट नेम है, कोई अलग से वर्ड नहीं है, यहाँ कुछ भी नेम रखा जा सकता है। तो यहाँ और सिमिलरली आउटपुट आपको वही सेम आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा। ये मेरा आउटपुट यहाँ आ गया। नेक्स्ट आपका रिटर्न वैल्यूज। इसमें रिटर्न वैल्यूज में देखिए देयर आर सेवरल वे टू एग्जिट फ्रॉम ए फंक्शन। रिटर्न कोई भी फंक्शन रहता है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है या फिर नन को रिटर्न करता है। तो किस तरह से हम अपने फंक्शन से एग्जिट हो सकते हैं, तो वो हमारे पास 4 मेथड्स हैं, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। फंक्शन से हम विदाउट यूजिंग रिटर्न कमांड भी हम बाहर आ सकते हैं, जैसे इसमें मैंने लिखा है। एक मेथड तो ये हो गया कि हमने यहाँ किसी भी रिटर्न फंक्शन का यूज नहीं किया। तो ये बाहर कैसे आता है, जैसे ही ये शूट खत्म हुआ तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, जहां से कॉल किया था वहीं पे ये पहुंच जाता है। नेक्स्ट मेथड रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट। इसमें होगा क्या, हम रिटर्न तो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया है। यहाँ या फिर आप रिटर्न नन भी यहाँ लिख सकते हो, मीन्स देयर इज नथिंग टू रिटर्न। तो इस तरह से आप इसको रिटर्न करवा सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिटर्न ए वैल्यू एक्सप्रेशन। ये यहाँ पे हमने इस फंक्शन में क्या किया है, हमने ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिसमें a प्लस बी प्लस सी और तीनों को ऐड किया, s में वो वैल्यू आई, जहां भी फंक्शन को कॉल करेंगे वहां ये वैल्यू s की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। फोर्थ जो है आपका रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। इसमें होगा क्या, आपको एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न आप इसमें कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो रिटर्न करता है। तो ये देख लीजिए, रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास, रिटर्निंग टपल। जब एक से ज्यादा वैल्यू आपको लगती है ना कि ये आ रही है, तो वो टपल के रूप में रिटर्न होती है। लिस्ट के रूप में भी आप उसको रिटर्न करवा सकते हैं, डिक्शनरी के रूप में भी आप उसको रिटर्न करवा सकते हैं। अपने प्रोग्रामिंग सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने रिटर्न, यहाँ देखिए यहाँ पे पहले मैं इसको ये मैंने यहाँ कट किया। अब इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ, तो ये हमारा आउटपुट आ गया, मीन्स काम कर रहा है ये। और फिर उसके बाद इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो भी काम कर रहा है ये। और जो नेक्स्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं, नन। नन एक कीवर्ड है, मीन्स रिटर्निंग नन। तो ये भी इस तरह से काम कर रहा है। तो अभी आपने दो मेथड्स को सीखा, विदाउट रिटर्न और यूजिंग रिटर्न। रिटर्न में भी दो टाइप हो गए, अकेले आप रिटर्न लिखते हैं तो भी वो नन ही रिटर्न करता है, और अगर आप स्पेसिफिकली लिखना चाहते हैं रिटर्न नन, आप वहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइप था, इसमें क्या है कि एक वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जैसे ये हमने तीन वैल्यू पास की, ए बी सी, और ये वैल्यू यहाँ इनके जरिए यहाँ पहुंची, और फिर उसके बाद तीनों को सम किया, और जो भी कैलकुलेशन होगी वो यहाँ एस में आ जाएगी, और वापस वो यहाँ रिटर्न कर देगा, सम की वैल्यू यहाँ रिटर्न हो जाएगी। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, 77 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसमें ये हमने मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने का प्रोग्राम हमने बनाया था। तो यहाँ अब एक मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, ये इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या किया है, मल्टीपल्स किसके कितने कितने मल्टीपल्स हैं,
जैसे ये एक लिस्ट मैंने दे रखी है, इसमें 3 के कितने मल्टीपल हैं, 5 के कितने मल्टीपल हैं, 7 के कितने मल्टीपल हैं, वो यहाँ काउंट होके हमें मिलेंगे। तो एक लिस्ट हम ये सेंड करेंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। 3 आउटपुट हमें मिलेंगे एक साथ। तो कैसे मिलेंगे वो अभी देखेंगे। 3 मैंने लिया है काउंटिंग ऑफ थ्रीज के लिए, 3 के मल्टीपल के लिए। 5 मैंने लिया है 5 के मल्टीपल्स को काउंट करने के लिए। 7 लिया है 7 के मल्टीपल्स को काउंट करने के लिए। 4 यहाँ हमने लिया। 4 में इस 4 से क्या होगा, एलएस लिस्ट का हमने यूज किया है। यहाँ पे एक एक वैल्यू आती रहेगी और ये फॉर लूप चलता रहेगा। 3 का अगर मल्टीपल है तो 3 प्लस हो गया, 5 का मल्टीपल अगर है तो 5 प्लस 1 हो गया, और 7 का मल्टीपल है तो 7 प्लस 1 हो गया। तो इस तरह से ये लूप लगातार चलता रहेगा और जिसके जितने मल्टीपल्स होंगे वो 1 ऐड होते रहेंगे और फाइनली ये रिटर्न क्या करेगा, इन्हीं की वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे हम 3 वैल्यूज को रिटर्न करवा रहे हैं, लग रहा है। कोमा से सेपरेटेड है, 3 वैल्यूज ये रिटर्न हो रही हैं, पर ये एक्चुअली में एक टप्पल है। ये रिटर्न कैसे करता है, ये टप्पल के रूप में ये रिटर्न करता है। वो अभी जैसे मैंने एक ये कमांड लगा रखी है तो ये बताएगी कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। मल्टीपल एस एल एस, मल्टीपल एल एस। तो यहाँ ये हम पहले हमने यहाँ इसको कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया मल्टीपल एल एस। तो होगा क्या, ये तीनों वैल्यू यहाँ आएंगी। 3 जो है वो स्टोर हो जाएगा M3 में, 5 स्टोर हो जाएगा M5 में, 7 में जो वैल्यू है वो M7 में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यू यहाँ आ जाएंगी। और यहाँ ये शो दिखाने के लिए मैंने किया है कि ये जो टाइप है इसका वो क्या है, कैसा टाइप है, वो इससे पता चल जाएगा। और फिर नीचे आउटपुट मैंने इसका लिया है मल्टीपल्स ऑफ दिस, ये फॉर्मेट का यूज करके मैंने इसको प्रिंट करवा रखा है। यहाँ M3 की वैल्यू, M5 की वैल्यू, M7 की वैल्यू, इस तरह से आउटपुट आएगा। रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आया। देखिए इसमें टाइप ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्ट इज, किस रूप में वो रिटर्न हुआ है, टप्पल रूप। ठीक है, ये तीनों वैल्यू जब वो सेंड करता है तो वो एक टप्पल के रूप में भेजता है। एक्चुअली देखा जाए तो पाइथन हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। वैसे देखने में हमें लगता है कि वो मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं, बट वो उन वैल्यूज को एक टपल के रूप में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करता है। और ये हमारे मल्टीपल्स जो मिले हैं वो 3 के 4 मल्टीपल्स हैं, 5 के 3 मल्टीपल हैं, 7 के 1 मल्टीपल। दिस वे योर फंक्शन इज accomplished. Thanks for watching.